दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मीट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो। दोस्तों जब कैश फ्लो का चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको तीनों एक्टिविटीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि ऑपरेटिंग में क्या क्या आता है, इन्वेस्टिंग में क्या क्या आता है और फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है। तो दोस्तों इन्वेस्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमारा पैसा जहाँ भी हम लगाते हैं, जैसे दोस्तों कोई संपत्ति खरीदने में, कोई इन्वेस्ट करने में, तो ऐसी चीज़ें दोस्तों जहाँ भी हमारा पैसा लगता है वो चीज़ें आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नाम से दोस्तों पता चलता है इन्वेस्टिंग मतलब जहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया है। जैसे परचेज की मशीनरी की तो वो दोस्तों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। सेल की किसी असेट की वो भी दोस्तों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। किसी दूसरी कंपनी के इन्वेस्टमेंट अपने शेयर परचेज किया आपने तो दोस्तों वो भी इसी में आएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको उस इन्वेस्टमेंट पर कोई डिविडेंड या इंटरेस्ट मिला हो या फिर अदर कोई इनकम हुई हो तो वो इनकम भी दोस्तों इसी एक्टिविटी में आती है। ये चीज़ें दोस्तों हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए दोस्तों आप सीधे इसके मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन कुछ ले लेते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि वेलप्रिंट लिमिटेड हैज़ गिवन यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो हमें दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है वेलप्रिंट लिमिटेड की। मशीनरी दोस्तों बताई गई है एज ऑन अप्रैल 1 2016। 1 अप्रैल 2016 को मशीनरी थी 50,000 रुपये। 31 मार्च 2017 को मशीनरी हमें बताई गई है 60,000 रुपये। ठीक है दोस्तों। एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन दोस्तों हमें दिया गया है 1 अप्रैल 2016 को 25,000 रुपये, जबकि दोस्तों यही एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन 31 मार्च 2017 का हमें दिया गया है 15,000 रुपये। इसके अलावा दोस्तों हमें बोला गया है कि वर्ष के दौरान एक 25,000 रुपये लागत वाली मशीनरी जिस पर कि संचित हास यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन 15,000 रुपये था उसको दोस्तों 13,000 रुपये में बेचा गया। हमें दोस्तों कैश फ्लो कैलकुलेट करना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। तो आइए दोस्तों अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो हमें दोस्तों क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। हमें दोस्तों दी गई है मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन की राशि वो है जो अब तक डेप्रिशिएशन टोटल लग चुका है संपत्तियों पर। ठीक है दोस्तों। डेप्रिशिएशन दोस्तों जो होता है जो हर साल लगता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन वो है जो टोटल अब तक लग चुका है। तो और हमें दोस्तों कहा गया है कि एक संपत्ति थी 25,000 रुपये की लागत की, उस पर दोस्तों डेप्रिशिएशन लगाया जा चुका था 15,000 रुपये, जिसको कि दोस्तों 13,000 में बेचा गया। मतलब 25,000 की संपत्ति 15,000 डेप्रिशिएशन लग चुका था, यानी वो कितने की रह गई थी 10,000 की, और उसको बेचा कितने पर 13,000 रुपये, यानी दोस्तों 3,000 रुपये के कहीं ना कहीं लाभ पर बेचा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जैसे मशीनरी 1 अप्रैल को थी 50,000 की और 31 मार्च को थी 60,000 की, तो कहीं ना कहीं दोस्तों बेची भी है संपत्ति, फिर भी मतलब बढ़ रही है ना, इसमें 50 से 60,000 हो रही है। तो इसका मतलब है दोस्तों कहीं ना कहीं मशीनरी परचेज भी की होगी कंपनी ने। तो ये चीज़ दोस्तों हमें कैसे पता लगेगी कि मशीनरी कितनी परचेज की गई है, वो दोस्तों उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट में दोस्तों सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हम लिख लेते हैं जो कि हमें दिया गया है। तो क्योंकि ये असेट है इसलिए डेबिट साइड में इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस बीडी के नाम से 50,000 रुपये, और क्रेडिट साइड में इसका आएगा बाय बैलेंस सीडी के नाम से 60,000 रुपये। अब दोस्तों हमने क्या क्या किया है, तो हमें दोस्तों इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एक संपत्ति थी कंपनी में, उसकी कॉस्ट थी दोस्तों 25,000 रुपये की, और उस पर डेप्रिशिएशन अब तक लग चुका था 15,000 रुपये का। यानी दोस्तों आज वो कितने रुपए की थी, वो दोस्तों थी 10,000 रुपये की, उसको दोस्तों हमने सेल किया 13,000 रुपये में। तो उसकी एंट्री क्या होगी दोस्तों, उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, टू मशीनरी, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो इस तरह से दोस्तों मशीनरी अकाउंट में हम लिखेंगे बाय कैश के नाम से 13,000 रुपये, डेप्रिशिएशन जो लगाए एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन के नाम से लिखेंगे हम 15,000 रुपये, और जो प्रॉफिट हुआ वो दोस्तों किस साइड में आएगा, मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से हम लिख सकते हैं 3,000 रुपये का। तो ये दोस्तों हमारा काम हो चुका है। अब दोस्तों हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करने से ही हमें पता चलेगा कि हमने कितनी संपत्ति परचेज की है। तो दोस्तों हम यदि क्रेडिट साइड का बैलेंस करें तो इसमें कैश था 13,000 रुपये का, डेप्रिशिएशन था 15,000 रुपये का, और क्लोजिंग बैलेंस था बैलेंस सीडी के नाम से 60,000 रुपये का। ये दोस्तों होता है टोटल 88,000 रुपये। उसमें दोस्तों ओपनिंग बैलेंस यदि हम लेस करें 50,000 रुपये, और दोस्तों 3,000 रुपये प्रॉफिट लेस करें, यानी दोस्तों 53,000 लेस करें, तो दोस्तों ये बचता है हमारा 35,000 रुपये। और दोस्तों ये क्या है, ये है परचेज ऑफ मशीनरी।
₹35,000। किस नाम से लिखेंगे दोस्तों? टू कैश के नाम से। ये दोस्तों बैलेंसिंग फिगर से आया है, मतलब हमने बैलेंस किया है दोनों साइड का, तो इधर आया ना। यदि डेबिट साइड में कम पड़ रहा है तो ये कैश के नाम से आएगा, ये हमने परचेज की है। और यदि दोस्तों इधर का आता, मतलब क्रेडिट साइड का कम आता, तो दोस्तों हम लिखते बाय कैश के नाम से। वो होती दोस्तों सेल की है, जो वो होती सेल। तो परचेज कितने की दोस्तों? ₹35,000 की। तो अब दोस्तों हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना सकते हैं दोस्तों। सीधा सा काम है, हमें परचेज पता चल गई, हमें सेल पता चल गई, और मशीनरी का इस क्वेश्चन में काम था। तो दोस्तों हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, सेल ऑफ मशीनरी कितने की है? ₹13,000 के, मतलब पैसा आया होगा, सेल करेंगे तो पैसा आया होगा। तो ये दोस्तों लिखेंगे हम ₹13,000। परचेज ऑफ मशीनरी ये दोस्तों है ₹35,000। परचेज की मतलब पैसा गया, कंपनी से पैसा गया, तो ये दोस्तों हम ब्रैकेट में लिखेंगे। और दोस्तों नेट कैश कितना आएगा? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये दोस्तों हमारा आएगा ₹22,000 माइनस में, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश आउटफ्लो हुआ है ₹22,000 का। तो इस तरह दोस्तों ये सवाल भी पूरा हुआ। इसमें दोस्तों आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना सकते हैं, उससे आपको क्या है, साल का जो डेप्रिसिएशन था ना आपका, वो पता चल जाएगा। अब आइए दोस्तों एक और सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा सवाल है कि भारत गैस लिमिटेड की निम्नलिखित सूचनाओं की मदद से कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बनाइए। इसके अलावा खाते भी दर्शाइए, हमें ये बोला गया है। तो दोस्तों हमें इंफॉर्मेशन दी गई है असेट्स में, नॉन करंट असेट्स, उसमें फिक्स असेट्स, और उसमें दोस्तों टेंजिबल असेट्स हमें दी गई है 2017 के एंड में ₹12,40,000, जबकि दोस्तों 2016 के ये एंड में थी ₹10,20,000। ऐसे ही इंटेंजिबल असेट्स दोस्तों हमें दी गई है ₹4,60,000 2017 के अंत में, और 2016 के एंड में ₹3,80,000, जबकि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 2017 के एंड में 3,60,000 और 2016 के एंड में ₹2,60,000। इसके अलावा हमें नोट्स टू अकाउंट्स दिए गए हैं, मतलब ये जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है उसके बारे में कुछ हमें बताया गया है कि ये टेंजिबल असेट्स है ना, उसमें मशीनरी है ₹12,40,000 की करंट ईयर की, और पिछले साल की है ₹10,20,000 की। और जो इंटेंजिबल असेट्स हमें दी गई है उसमें दोस्तों गुडविल है ₹3,00,000 की करंट ईयर के लिए, और प्रीवियस ईयर के लिए दोस्तों है ₹1,00,000, जबकि पेटेंट है ₹1,60,000 करंट ईयर के लिए और ₹2,80,000 प्रीवियस ईयर के लिए। इस तरह से इंटेंजिबल असेट्स ₹4,60,000 की है करंट ईयर के लिए और ₹3,80,000 की है प्रीवियस ईयर के लिए। और जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में दोस्तों हमें बताया गया है कि इसमें क्या क्या है। इसमें दोस्तों एक तो है 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ₹1,60,000 के लिए अब है, और पहले थे ₹60,000 के। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इन लैंड है, अब है 1,00,000 की, पहले भी थी दोस्तों ₹1,00,000 की। इसके अलावा शेयर्स हैं अमरटेक्स लिमिटेड के, ₹1,00,000 के पहले थे और ₹1,00,000 की अब है। और दोस्तों कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है कि दोस्तों ₹40,000 के पेटेंट को अप्लीकेट यानी राइट ऑफ किया गया है, और दोस्तों कुछ पेटेंट जो हैं ₹20,000 के लाभ पर बेचे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें बोला गया है कि ₹1,40,000 लागत की मशीन जिसमें ₹60,000 डेप्रिसिएशन लगा हुआ है उसको ₹50,000 में बेचा गया है। वर्ष के दौरान डेप्रिसिएशन जो है टोटल ₹1,40,000 लगाया गया था। इसके अलावा दोस्तों 31 मार्च 2016 को ₹1,80,000 के 10% इन्वेस्टमेंट खरीदे गए, और दोस्तों कुछ इन्वेस्टमेंट को ₹20,000 के लाभ पर बेचा गया, और इस पर दोस्तों 31 मार्च 2017 को ब्याज भी प्राप्त किया गया। अंशों पर अमरटेक्स लिमिटेड ने दोस्तों 10% की दर से डिविडेंड यानी लाभांश दिया। और दोस्तों एक जो लैंड परचेज किया गया था इन्वेस्टमेंट के लिए उसको कॉमर्शियल यूज़ में लिया गया, मतलब व्यवसायिक कार्य के लिए गया, और उस पर किराया प्राप्त हुआ ₹30,000। अब दोस्तों हमें बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। तो दोस्तों जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसा ही दोस्तों हमें यहाँ भी करना पड़ेगा, मतलब दोस्तों अकाउंट्स हमें बनाने पड़ेंगे, तभी दोस्तों हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये हमने क्या क्या सेल किया है, क्या क्या परचेज किया है। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं हम पेटेंट से। पेटेंट का अकाउंट बनाते हैं। पेटेंट की दोस्तों हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि दोस्तों पहले पेटेंट थे ₹2,80,000 के, जबकि दोस्तों बाद में हो गए ये ₹1,60,000 के। तो दोस्तों पेटेंट अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से कितना ₹2,80,000, और बैलेंस सीडी के नाम से क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे ₹1,60,000। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। इसके अलावा दोस्तों हमें कहा गया है कि पेटेंट पर
40,000 रुपये अप्लिकित किए गए हैं, मतलब 40,000 रुपये के पेटेंट अप्लिकित किए गए हैं वर्ष के दौरान, और कुछ पेटेंट को 20,000 रुपये के लाभ पर बेचा गया है। ठीक है साहब। तो एक तो दोस्तों हमें राइट ऑफ करना है, तो राइट ऑफ करना है तो वो किससे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने खर्चा मान के दोस्तों चार्ज किया होगा और एंट्री की होगी प्रॉफिट एंड लॉस पेटेंट अकाउंट। जो राइट ऑफ हमने किया वो 40,000 रुपये से दोस्तों ये हमने एंट्री की होगी। तो दोस्तों इसी को इस पेटेंट अकाउंट में हमें लाना है। तो दोस्तों हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय P&L 40,000 रुपये से। इसके अलावा दोस्तों हमें बोला गया कि कुछ पेटेंट बेचे गए हैं 20,000 रुपये के, तो पेटेंट पर लाभ हुआ होगा, यानी दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट किया गया होगा। तो इसलिए दोस्तों पेटेंट अकाउंट के ये डेबिट साइड में लिखा गया होगा, क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा ये लाभ, तो पेटेंट में ये आएगा डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा दोस्तों 20,000 रुपये। इसके अलावा हमें पेटेंट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। अब दोस्तों हमें बैलेंस करना है। तो दोस्तों डेबिट साइड का हमारा बैलेंस चल रहा है 2,80,000 रुपये ओपनिंग था, इसके अलावा प्रॉफिट हुआ हमें 20,000 रुपये का, तो 3 लाख रुपये का ये बैलेंस हो गया डेबिट साइड का। अब यदि क्रेडिट साइड का यदि लेस करें तो दोस्तों हमें 40,000 रुपये अप्लिकित किए थे इसमें से, और दोस्तों 1,60,000 का क्लोजिंग बैलेंस था, यानी 2 लाख रुपये इसका टोटल है। तो डिफरेंस दोस्तों आ रहा है 1 लाख रुपये का। किस साइड में दोस्तों कमी है? क्रेडिट साइड में। यानी दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक। बाय बैंक का मतलब है बैंक में पैसा आया होगा, और बैंक में पैसा कब आएगा दोस्तों? हमने पेटेंट सेल किया है, कहीं ना कहीं पेटेंट सेल किया है। तो कितने का किया होगा दोस्तों? 1 लाख रुपये का। तो बैंक अकाउंट के नाम से लिखेंगे हम 1 लाख रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पेटेंट का पता चल गया कि भैया इतना हमने सेल किया है पेटेंट। अब दोस्तों दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है मशीन के बारे में, तो मशीन का भी दोस्तों अकाउंट बना लेते हैं। तो दोस्तों मशीन का ओपनिंग बैलेंस है कितना? 10,20,000 रुपये। ठीक है साहब। और क्लोजिंग बैलेंस है दोस्तों कितना? 12,40,000 लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस CD के नाम से। इसके अलावा दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है मशीन के बारे में। हमें दोस्तों बोला गया है कि 1,40,000 रुपये की मशीनरी थी, जिस पर कि 60,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगाया जा चुका था, वो 50,000 पर बेची गई। 1,40,000 की थी, 60,000 डेप्रिसिएशन यदि लगाएंगे तो कितने की बचेगी? 80,000 रुपये की। 80,000 की बेची कितनी? 50,000 पर, यानी दोस्तों घाटे पर बेची हमने। कितने घाटे पर? 30,000 रुपये के घाटे पर। तो एक तो दोस्तों कैश आया होगा 50,000 रुपये, तो उसकी एंट्री हुई होगी कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कैश अकाउंट के नाम से बाय कैश 50,000 रुपये, एक तो मशीनरी अकाउंट में। इसके अलावा दोस्तों जो इस पर घाटा हुआ, यानी दोस्तों 30,000 रुपये घाटा हुआ, वो हम लिखेंगे किस नाम से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। क्योंकि दोस्तों एंट्री क्या की होगी आपने? भाई डेबिट साइड में तो लिखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट ही तो किया होगा, क्योंकि आपका घाटा था ही है, तो डेबिट किया होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से 30,000 रुपये। इसके अलावा दोस्तों हमें इन्फॉर्मेशन बोली गई है कि पूरे वर्ष के दौरान 1,40,000 रुपये मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया था। 1,40,000 रुपये, जिसमें कि दोस्तों वो 60,000 भी शामिल है, जो कि दोस्तों मशीन भेजी ना, वो 60,000 भी शामिल है। टोटल कितना है? 1,40,000 रुपये। तो टोटल लिखना है हमें, तो बाय डेप्रिसिएशन के नाम से लिखेंगे हम 1,40,000 रुपये। अब दोस्तों आप बोलोगे कि सर आपने पिछले क्वेश्चन में तो केवल वही डेप्रिसिएशन लिखा था जो आपने असेट बेची थी, टोटल नहीं लिखा था। तो दोस्तों इसका कारण है कि वो जो डेप्रिसिएशन था ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो दोस्तों उस मशीन का नहीं था, वो सारा डेप्रिसिएशन था, टोटल था। यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज दिया गया है हमें 1,40,000 रुपये का, वो केवल इसी मशीनरी का है, पूरे साल का, केवल इसी मशीनरी का। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर टोटल लिखा है। तो बाय डेप्रिसिएशन के नाम से हम टोटल कितना लिखेंगे दोस्तों? 1,40,000 रुपये। तो मशीनरी की दोस्तों हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन है। अब दोस्तों क्या करना है? वही काम करना है, हमें बैलेंस करना है और क्या देखना है कि किस कमी है। तो दोस्तों यदि डेबिट साइड का बैलेंस किया जाए तो ये है 10,20,000 रुपये, और यदि दोस्तों क्रेडिट साइड का किया जाए तो ये दोस्तों है 14,60,000 रुपये। कितना? 14,60,000 रुपये। यानी दोस्तों डेबिट साइड का कम है, तो डेबिट साइड का कम है तो किस नाम से आएगा? टू कैश। यानी दोस्तों कैश गया, कैश कंपनी से गया, यानी दोस्तों परचेज करी है किसने? कंपनी ने मशीन की परचेज करी। कितने की? जो दोनों का डिफरेंस है। 14,60,000 में से 10,20,000 हम घटाएंगे, यानी दोस्तों 4,40,000 रुपये की परचेज है। तो इस तरह दोस्तों हमारा मशीनरी का भी काम पूरा हुआ, पेटेंट का काम पूरा हो गया, मशीनरी का काम पूरा हुआ। तीसरी चीज़ दोस्तों क्या बचती है वो देखते हैं। तो दोस्तों एक गुडविल के नाम से हमें इंटेंजिबल असेट दी गई है। पहले थी वो 1 लाख और अब होगी दोस्तों 3 लाख, और इसके बारे में लेकिन हमें दोस्तों कोई अदर इन्फॉर्मेशन है नहीं।
तो दोस्तों हम ये मानेंगे कि ये गुडविल परचेज की गई है, 2 लाख की गुडविल परचेज की गई है कैश देकर। ठीक है दोस्तों, तो इसका अकाउंट बनाने की दोस्तों हमें नीड नहीं है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, और इन्वेस्टमेंट में दोस्तों हम बात करेंगे 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि दोस्तों इसी में चेंज आया है, तो इसी की हम बात करते हैं और इसी की हमें दोस्तों कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो दोस्तों इसका अकाउंट बनाते हैं। तो इसका ओपनिंग बैलेंस दोस्तों हमें दिया गया है 60,000 रुपये, और दोस्तों क्लोजिंग दिया गया है 1,60,000 रुपये, मतलब 1 लाख रुपये बढ़ी है ये साल के दौरान। तो दोस्तों टू बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे हम 60,000, और दोस्तों बाय बैलेंस सीडी के नाम से हम लिखेंगे 1,60,000। अब दोस्तों क्या क्या एडजस्टमेंट करने हैं हमें, आइए देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो दोस्तों हमें कहा गया है कि 31 मार्च 2016 को 10% इन्वेस्टमेंट जो ये इन्वेस्टमेंट थे वो 1,80,000 रुपये के परचेज किए गए थे। 31 मार्च 2016 को 1,80,000 रुपये के परचेज किए गए थे। इसके अलावा कुछ इन्वेस्टमेंट जो है 20,000 के प्रॉफिट पर बेचे गए, और दोस्तों इन पर 31 मार्च 2017 को ब्याज भी प्राप्त हुआ। तो दोस्तों पहली चीज़ जो हमने की वो दोस्तों क्या की, हमने परचेज किए 1,80,000 रुपये की ये इन्वेस्टमेंट। तो उसकी एंट्री दोस्तों हम करते हैं, इन्वेस्टमेंट आ रहा है क्योंकि कंपनी में, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में हम टू कैश के नाम से लिखेंगे कितना पैसा दोस्तों, 1,80,000 रुपये। और दोस्तों आगे हमें कहा गया कि कुछ इन्वेस्टमेंट जो है 20,000 के लाभ पर बेचे गए थे। तो मतलब दोस्तों हमने ये क्रेडिट किया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, क्योंकि ये हमारी इनकम है, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों यहाँ पर भी किस साइड आएगा, यहाँ पर दोस्तों आएगा इन्वेस्टमेंट के डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। इसके अलावा दोस्तों हमें कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट पर 31 मार्च 2017 को इंटरेस्ट भी मिला। तो दोस्तों वो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का काम, यहाँ का इन्वेस्टमेंट अकाउंट का काम नहीं है, वो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का काम है। तो यही इन्फॉर्मेशन दोस्तों हमें दी गई है इन्वेस्टमेंट अकाउंट की। आइए अब दोस्तों हमें क्या करना है, वही बैलेंस करना है। तो दोस्तों डेबिट साइड का बैलेंस हमारा आ रहा है 60,000 रुपये, हमारा ओपनिंग था। कैश दोस्तों हमारे यहाँ से गया 1,80,000 रुपये, और प्रॉफिट हुआ था 20,000 रुपये का। तो दोस्तों ये था 2,60,000 रुपये का टोटल डेबिट साइड का। इसके अलावा दोस्तों यदि बात की जाए क्रेडिट साइड की, तो केवल एक ही आइटम है, क्लोजिंग बैलेंस 1,60,000 रुपये का। तो 2,60,000 में से 1,60,000 हम लेस करेंगे तो दोस्तों ये आएगा 1,00,000 रुपये। 1,00,000 क्रेडिट साइड की ओर है, तो दोस्तों हम लिखेंगे बैंक, बाय बैंक, मतलब बैंक में पैसा आएगा, और ये क्या होगा, सेल होगी इन्वेस्टमेंट की 1,00,000 रुपये की। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह दोस्तों हमारा इन्वेस्टमेंट का भी काम पूरा, इन्वेस्टमेंट देख लिया, गुडविल देख ली, मशीनरी देख ली, पेटेंट देख लिया, और दोस्तों यही हमें बताया गया था। इसके अलावा दोस्तों जो दो चीज़ें हमें दी गई कि डिविडेंड दिया गया है, तो दोस्तों वो तो हम जब कैश फ्लो बनाएंगे उसमें डायरेक्ट लिख देंगे। इसके अलावा 30,000 रुपये रेंट मिला था, वो भी हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो आइए दोस्तों अब शुरू करते हैं हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो दोस्तों पहले कैश इनफ्लो लिख देते हैं और फिर कैश आउटफ्लो लिख देंगे। ठीक है, मतलब कैश इनफ्लो का मतलब जो जो हमारे पास पैसा आया है, और कैश आउटफ्लो का जो जो गया है। तो दोस्तों जैसा कि हमने अकाउंट्स में बनाया कि एक हमने पेटेंट का सेल किया था 1,00,000 रुपये का, तो दोस्तों हम लिखेंगे सेल ऑफ पेटेंट 1,00,000 रुपये। इसके अलावा दोस्तों हमने मशीनरी की सेल की थी दोस्तों 50,000 रुपये की, तो दोस्तों ये हम लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी 50,000 रुपये। इसके अलावा अभी अभी हमने दोस्तों निकाला कि एक इन्वेस्टमेंट हमने सेल किया कितने का, 1,00,000 रुपये का। ठीक है साहब, हमें दोस्तों बोला गया है कि 10% डिविडेंड दिया जाएगा शेयर्स पे, तो 1,00,000 रुपये के शेयर है, 1,00,000 का 10% सीधा सीधा 10,000 रुपये, तो डिविडेंड रिसीव्ड के नाम से हम लिखेंगे 10,000 रुपये। ठीक है साहब, और दोस्तों हमें बोला गया था कि 31 मार्च 2017 को इंटरेस्ट मिला था इन्वेस्टमेंट पर। अब दोस्तों ये इंटरेस्ट किस पर मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस जो होगा ना भाई, इंटरेस्ट मिल रहा है तो ओपनिंग बैलेंस पर मिलेगा पिछले साल के अंत में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस था 60,000 रुपये, इस पर 10% हमें ब्याज मिला है, तो इसका 10% दोस्तों कितना होता है, सिंपल सा है 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये भी हम लिखेंगे किसमें, इंटरेस्ट रिसीव्ड के नाम से। ठीक है साहब, इसके अलावा दोस्तों बोला गया है कि एक रेंट भी हमें रिसीव्ड हुआ था, एक हमने लैंड जो है कॉमर्शियल यूज के लिए दे दी थी, जिस पर हमें 30,000 रुपये रेंट के मिले थे। तो दोस्तों हमारी लैंड है तो हमारा इन्वेस्टमेंट ही तो है ना, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट से हमें आय हो रही है तो इन्वेस्टमेंट भी आएगा वो। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम दोस्तों ये भी लिखेंगे कि रेंट रिसीव्ड 30,000 रुपये। तो दोस्तों ये हमारे वो अमाउंट पूरे हुए जिनसे हमें पैसा मिला है, मतलब कैश इनफ्लो हुआ है। अब दोस्तों यदि बात की जाए कैश आउटफ्लो की, तो दोस्तों एक हमने परचेज की थी मशीनरी 4,40,000 की। ठीक है साहब, वो लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी 4,40,000 रुपये। पहले हम दोस्तों लिख देंगे कैश आउटफ्लो और उसके नीचे लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी।
इसके अलावा दोस्तों हमने एक इन्वेस्टमेंट भी परचेज किया था, कितने का दोस्तों, 1,80,000 रुपये का। तो दोस्तों ये लिखेंगे इन्वेस्टमेंट परचेज 1,80,000 रुपये। इसके अलावा दोस्तों जो गुडविल का चेंज है, 1 लाख से 3 लाख हो गई, वो भी दोस्तों परचेज में ही आएगा, क्योंकि दोस्तों ये हमारी असेट ही तो होती है ना, गुडविल असेट ही होती है। असेट को आप परचेज कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है ये हमारी, ठीक है दोस्तों। तो ये आएगा परचेज ऑफ गुडविल के नाम से 2 लाख रुपये। तो दोस्तों ये हमारे कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो पूरे हुए। अब दोस्तों यदि बैलेंस किया जाए तो जो प्लस वाला है, मतलब कैश इनफ्लो है, वो तो है दोस्तों 2,96,000 रुपये का। और दोस्तों यदि आउटफ्लो गिना जाए तो वो है दोस्तों 8,20,000 रुपये का। मतलब आउटफ्लो ज़्यादा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। तो 8,20,000 में से 2,96,000 घटाएंगे तो ये दोस्तों हमारा आएगा 5,24,000 रुपये, जो कि दोस्तों है, जो कि नेट कैश फ्लो है ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, वो है दोस्तों 5,24,000 रुपये। कैश आउटफ्लो ही बोल सकते हैं आप इसको। मतलब ओवरऑल दोस्तों बात की जाए तो 5,24,000 रुपये कंपनी के पास से गए हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों ये हमारा सवाल भी पूरा हुआ। तो 2 क्वेश्चन आज हमने देख लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के। कल हम दोस्तों बात करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के। और भी दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो वीडियो यदि दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।